देश भर में अपने गौरवशाली इतिहास से अमिट पहचान रखने वाला ये सिवान है, बिहार का एक महत्वपूर्ण जिला। इतिहास के पन्ने बताते हैं कि इसका नामकरण मध्यकाल में राज कर रहे राजा शिवमान के नाम पर किया गया। देश की जंग आजादी में यहाँ के निर्भीक एवं जुझारू लोगों की काफी अहम भूमिका रही। 1857 से लेकर आजादी पाने तक के आंदोलन में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, मजहरुल हक, महेंद्र प्रसाद, फुलेना जैसे महान स्वतंत्रता सेनानियों ने देश में बिहार का नाम गौरवान्वित किया। सिवान की इसी माटी को देश के पहले राष्ट्रपति देश रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की जन्मभूमि होने का गौरव भी प्राप्त है। सिवान जिला वर्षों तक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की कर्मभूमि भी रही है। कृषि सिवान जिले के जनजीवन का मुख्य स्रोत रही है। गंगा जमुनी तहजीब में रचे बसे सिवान जिले में सोहगरा का शिव मंदिर, संत शाह अर्जन की दरगाह, बाबा महेंद्र नाथ का मंदिर के साथ ही कई और महत्वपूर्ण धर्म स्थल पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। महान क्रांतिकारियों की ऐतिहासिक गाथा के लिए विख्यात सिवान हमेशा सामाजिक बुराइयों और कुरीतियों को खत्म करने की जंग में भी आगे रहता है। एक बार फिर से ये जिला सामाजिक कुरीतियों और पर्यावरण बचाने के लिए एक ऐतिहासिक पहल में जुटा है। बिहार के जनप्रिय एवं माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार की अगुवाई में ये पहल है 19 जनवरी 2020 को नशा मुक्ति के पक्ष में, दहेज प्रथा और बाल विवाह के विरोध में और जल जीवन हरियाली के पक्ष में बनने वाली मानव श्रृंखला की। 19 जनवरी इतवार का दिन है और उस दिन एक दूसरे का हाथ पकड़ करके आधा घंटे के लिए खड़ा हो जाइए। ये फिर से दुनिया का उदाहरण बनेगा कि पर्यावरण के लिए लोगों में कितनी जागृति आ रही है, उसका परिचायक होगा। इसलिए आप सबसे यही अपील करने आए, 19 जनवरी इतवार का दिन 11:30 बजे दिन में आधा घंटा खड़ा रहिए। और इस बार हम लोगों का लक्ष्य है कि हम 16,000 किलोमीटर से भी ज्यादा लंबा मानव श्रृंखला बनाएंगे और दुनिया का फिर से एक नया रिकॉर्ड कायम करेंगे। इस ऐतिहासिक मानव श्रृंखला के लिए जिला प्रशासन की ओर से व्यापक जन जागरूकता अभियान चलाए जा रहे थे और इस जागरूकता अभियान का असर भी स्पष्ट रूप से दिखने लगा था। 19 जनवरी का दिन संकल्प का दिन है, जब बिहार की पूरी जनता एक दूसरे का हाथ थामकर प्रकृति को बनाए रखने का, बचाए रखने का संकल्प लेगी और यह मुहिम लगातार चलती रहेगी। 19 जनवरी का दिन बिहार के लोगों के लिए ऐतिहासिक दिन होने जा रहा है, जब हम संपूर्ण विश्व को दिखा देंगे कि चाहे हम भौतिकतावादी प्रगति में कुछ पीछे ज़रूर हों, लेकिन सामाजिक जागृति में हम सबसे आगे हैं। सीधी संवाद की जा रही है जनप्रतिनिधियों और लोगों के बीच में, और उन्हें बताया जा रहा है कि ये सरकारी कार्यक्रम नहीं है, बल्कि आपको सोचना होगा अपने भविष्य के लिए, अपने पीढ़ी के भविष्य के लिए, कि अगर हम पौधा लगाएं तो क्यों लगाएं, जल का संचय करें तो क्यों करें। ये चांदनी है। सिवान के खोरी पाकड़ू गांव की चांदनी के हाथ पीले करने की तैयारी हो रही है। घर वालों ने चांदनी के लिए वर की तलाश पूरी कर ली है। वर पक्ष के लोग वधू के घर लड़की देखने आए हैं। वक्त की नजाकत देखते ही वर पक्ष के लोगों ने वधू पक्ष से दहेज की मांग करती। नहीं दीजिएगा दहेज तो कहाँ से शादी ब्याह होगा। मेरे पास जितना था हमने आपको दे दिया। मेरी प्रतिष्ठा को बचाए रखिए। चांदनी को जैसे ही इस बात की भनक लगी, उसने दहेज लोभी के घर शादी करने से ही साफ इनकार कर दिया। साथ ही पिता को भी समझाकर दहेज न देने का संकल्प करवाया।
जो लोग दहेज लेंगे हम उनसे शादी बिल्कुल नहीं करेंगे। मगर तुम समझते क्यों नहीं बेटी? पापा, ये दहेज लेने वाले लोग समाज के बहुत बड़े अपराधी हैं। सामाजिक कुरीतियों के खिलाफ जन जागरूकता के असर के कारण समाज में परिवर्तन की एक नई इबारत लिखी जा रही है। ऐसी ही कहानी सिवान की जयंती देवी की भी है। बसंतपुर गांव की रहने वाली जयंती के पति को शराब की लत थी। वो जो भी कमाता शराब के नशे की भेंट चढ़ जाता। परिवार में कलह रोज की बात बनकर रह गई थी। इन सब से जयंती देवी न केवल दुखी रहती बल्कि उनके बच्चे भी डरे सहमे रहते थे। बिहार सरकार ने जैसे ही शराब बंदी लागू की, इस परिवार के दिन ही बदल गए। मेरे पति पहले शराब पीते थे पर अभी नहीं पीते। मेहनत मजदूरी के पैसे घर आने लगे तो परिवार की खुशियां भी जुड़ती चली गई। अब बच्चे भी तालीम ले बेहतर इंसान बनने की राह पर हैं। घर परिवार में खुशियों का बसेरा है। बिहार में जब से नीतीश कुमार जी ने शराब बंद किए हैं तब से हमारे पिताजी पीना बंद कर दिए हैं। सामाजिक जागरूकता से 13 साल की नन्ही नंदिनी की जिंदगी भी तबाह होने से बच पाई। छठी में पढ़ने वाली नंदिनी की शादी घर वाले कच्ची उम्र में ही कर देना चाहते थे। नंदिनी ने इसका पुरजोर विरोध किया और धीरे धीरे घर वालों को भी अपनी गलती का एहसास हुआ और नंदिनी की दुनिया में वापस से खुशहाली लौट आई। बाल विवाह एक अपराध है, इसके खिलाफ हमें आवाज उठानी ही होगी। जैसे जैसे 19 जनवरी का दिन नजदीक आ रहा था, जन जागरूकता के कार्यक्रम तेज कर दिए गए थे। सिवान जिला में 358 किलोमीटर की मानव श्रृंखला का निर्माण होगा, जिसके लिए रूट का निर्धारण कर लिया गया है और पूरे जिले में जोर शोर से जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। जिला प्रशासन की एक कोशिश थी कि लोगों में मानव श्रृंखला को लेकर जागरूकता तो आए ही, साथ ही साथ लोग उसके उद्देश्य को भी समझ पाए। 19 तारीख का दिन हमारे और आपके संकल्प लेने का दिन है कि ना हम शराब पिएंगे, न शराब पीने देंगे, न बाल विवाह करेंगे और न दहेज लेंगे, न दहेज देंगे और न ऐसा कोई काम करेंगे जिससे हमारी प्रकृति संरक्षित न रहे। हम सभी ऐसा काम करेंगे जिससे हमारे पर्यावरण का संरक्षण हो। सिवान को 56 क्लस्टरों में बांटा गया। साथ ही 293 पंचायतों में ग्राम सभा आयोजित कर जल संरक्षण और पर्यावरण बचाने को लेकर लोगों को जागरूक किया गया। पंचायतों में एक विशेष पंजी भी बनाई गई, जिसमें इलाके के विलुप्त हो रहे जीव और पौधों का नाम दर्ज कर उसके संरक्षण करने की विशेष पहल की गई। इसके साथ ही गांव के तालाब और अन्य जल स्रोतों का जीर्णोद्धार किया गया। बड़ी तादाद में सोख्ता का निर्माण भी जल संरक्षण हेतु ग्राम पंचायतों के साथ मिलकर करवाया गया। मुख्यमंत्री का जो योजना है, इससे पर्यावरण तो शुद्ध रहेगा ही और साथ में इसके रोजगार भी लोगों को मिलेगा और जल जीवन हरियाली से जो अभी मौसम क्लाइमेट चेंज हो रहा है उस पर भी असर पड़ेगा। मुख्यमंत्री के सोच से बहुत प्रभावित है। सांस्कृतिक कार्यक्रमों के जरिए भी व्यापक रूप से जन जागरूकता की पहल की जा रही थी। कहीं नुक्कड़ नाटक हो रहे थे तो कहीं जागरूकता रथ लोगों को जागरूक कर रहा था। स्कूली बच्चों ने भी बढ़ चढ़कर जागरूकता कार्यक्रमों में हिस्सा लिया। इस अभियान में समाज के हर वर्ग के लोगों का साझा सहयोग मिल रहा था। प्रशासनिक अधिकारी, कर्मचारी, स्वयंसेवी संगठन, आशा कार्यकर्ता, जनप्रतिनिधि सब कंधे से कंधा मिलाकर 19 जनवरी की ऐतिहासिक मानव श्रृंखला को सफल बनाने के लिए व्यापक रूप से जन अभियान चला रहे थे। सिवान के अधिवक्ताओं ने भी इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। वृक्षों का संरक्षण करना है, जल का भी संचयन करना है और साथ साथ
अगर हम कर पाए तो जीवन भी अपना हम सुरक्षित रख सकेंगे। इसलिए यह जल जीवन हरियाली अभियान जो चला हुआ है यह बड़ा ही पुनीत काम है। हर व्यक्ति का, हर इंसान का इसमें भागीदारी अपेक्षित है। हम सब लोग मिलजुल कर इस कार्यक्रम को सफल बनाएं और न केवल सफल बनाएं हाथ जोड़कर, हाथ मिला करके, बल्कि हमारे अंदर एक भावना जगे कि हम इसे बचाने के लिए कुछ कर सके, कुछ करें। जन जागरूकता के लिए सिवान में मोटरसाइकिल रैली भी निकाली गई। इन रैलियों में लोगों का उत्साह देखने लायक रहता था। सिवान के प्रमुख मार्ग से होते हुए ये रैलियां गुजरी। नशा मुक्ति के पक्ष में, दहेज प्रथा और बाल विवाह के विरोध में, जबकि जल जीवन हरियाली के पक्ष में नारा बुलंद करते लोगों का उत्साह चरम पर रहा। सुरक्षा के दृष्टिकोण से भी प्रशासनिक स्तर पर व्यापक तैयारियां की गई। 19 जनवरी की सुबह वाहन के प्रचालन बंद करने के आदेश दिए गए तो कई रूटों को बदल दिया गया। हम विभिन्न जगहों पे ड्रॉप गेट लगा रहे हैं। हमारी QRT की प्रतिनियुक्ति होगी। फिर पब्लिक को कोई इनकन्वीनियंस नहीं हो, इसके लिए हमने पार्किंग फैसिलिटी और पार्किंग प्लेस भी आइडेंटिफाई किए हैं। हम ये सुनिश्चित करना चाहेंगे कि जनरल पब्लिक को, जो आम जनता है, उनको ट्रैफिक के कारण इनकन्वीनियंस नहीं हो और जो एसेंशियल सर्विस है या एम्बुलेंस सर्विस है उनको कोई बाधा न हो। इसके लिए अल्टरनेट रूट की व्यवस्था की गई है। ऐतिहासिक मानव श्रृंखला की पूर्व संध्या पर मशाल जुलूस का आयोजन किया गया। हाथों में मशाल और मन में उत्साह, सिवान जिले में एक अद्भुत नजारा दिख रहा था। जनवरी 2020 एक ऐतिहासिक सुबह का आगाज हुआ। पूरे सिवान जिले में एक उत्सवी माहौल था। लोग सामाजिक कुरीतियों को दूर करने और पर्यावरण बचाने की इस अनोखी मुहिम का हिस्सा बनने के लिए बेताब थे। आपके जो भी वृक्ष हैं, पौधे हैं, उनसे प्रेम करें और सात्विक प्रेम करें। आप देखेंगे कि वो आपको, आप जितना उन्हें देते हैं उससे 10 गुना आपको रिटर्न कर रहे हैं। धीरे धीरे तय रूटों पर कतारबद्ध हो लोग जुटने लगे। स्कूली बच्चे, महिला, पुरुष सभी एक उत्साह, एक जोश और एक उद्देश्य के लिए जुट रहे थे। उद्देश्य दुनिया को संदेश देने का, उद्देश्य सामाजिक कुरीतियों को खत्म करने का, उद्देश्य जल जीवन हरियाली का। जागरूक करना है हम लोगों को जल और जीवन और हरियाली के संबंध में। क्या इनके बीच अन्योन्याश्रय संबंध है, इसको लोगों को समझाना है और इसको समझाने के लिए, इसके संबंध में लोगों को जागरूक करने के लिए मानव श्रृंखला से अच्छा कोई और इनोवेटिव आइडिया नहीं हो सकता। ठीक 11:30 बजे मुख्य समारोह में बिहार के कला एवं संस्कृति मंत्री माननीय श्री प्रमोद कुमार ने ऐतिहासिक मानव श्रृंखला के औपचारिक शुरुआत की घोषणा की। जिला मुख्यालय से लेकर सुदूर गांव तक, NH से लेकर SS तक हाथ में हाथ डाले लोगों की कतार एक अद्भुत नजारा बिहार की ऐतिहासिक मानव श्रृंखला की एक कड़ी बन गया था। पूरी दुनिया को सिवान दे रहा था एक व्यापक जन संदेश। जब हम एक से एक जुड़ता है तो 11 बन जाते हैं और आप सोच सकते हैं कि एक से अगर 1000 जुड़ेंगे तो क्या संख्या आपके समझ में आए। तो ये एक रेजोनेंस होता है। यदि हम एक दूसरे का हाथ जोड़ते हैं तो सिर्फ हाथ नहीं पकड़ते हैं,
हम एक दूसरे से एक संपर्क करके आत्मा को जोड़ लेते हैं। 12 बजे अति महत्वपूर्ण मानव श्रृंखला की समाप्ति की घोषणा हुई। जिले में कुल 358 किलोमीटर लंबी मानव श्रृंखला में 7.5 लाख से ज्यादा लोग शामिल हुए। इसके साथ ही बिहार रच चुका था एक नया कीर्तिमान। इस ऐतिहासिक मानव श्रृंखला की महत्वपूर्ण कड़ी बन सिवान फिर से अपने स्वर्णिम इतिहास में जोड़ चुका था एक नया अध्याय, एक ऐसा अध्याय जिसके रास्ते चलकर दुनिया सामाजिक कुरीतियों से आगे निकल प्रकृति के साथ चल खुशहाली से लबरेज हो सके।